तरीके से, और जो क्षेत्र में विकास है उसके लिए प्रयास करते हैं, लिख के देते हैं, वहाँ पे विकास हो रहा है क्षेत्र में। जनता को कैसे समझाएंगे कि जहाँ थे वहाँ से बेहतर रहेंगे अगर जहाँ भी जाएंगे? देखिए, जनता सब पहुँच समझती है, वो गाने, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक सब कुछ जानती है और समझती है क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों के साथ जो उसमें परिस्थितियां थी कि आप राम मंदिर नहीं जाएंगे, हाउस की आप प्रोसीडिंग्स उठा के देख लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सबको आमंत्रित करते हैं चलने के लिए, और उसमें उठ के कहा गया हमारे समाजवादी पार्टी, उसमें समाजवादी पार्टी में सदस्य था, समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे आप। तो और भी ऐसी चीजें थी जिस वजह से अब जो श्री राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो ये अंदर खाने में बात कही गई थी, कोई विधायक नहीं जाएगा? हाँ, ये भी अंदर भी बात हुई थी, विधायक कोई नहीं जाएगा। सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे व्यक्ति ने कही। हाँ, तो उन्हीं को मैसेज आया कि कोई विधायक जाएगा नहीं। तो उसके पीछे कारण कुछ नहीं बताया गया? हाँ, कारण कोई नहीं बताया। फिर आप लोगों ने कैसे प्लानिंग की, तमाम विधायक ये हुए कि नहीं राम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, हमारी आस्था का विषय? उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, घटनाक्रम हुआ। उसके पहले ये तो हुआ जो कि हम नहीं जाएंगे, उसके पहले जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फाड़ा, उसके खिलाफ बोला, उसके समर्थन में हमारे विधानमंडल कार्यालय में कुछ लोग बोल रहे थे, उसको लेकर विधानमंडल कार्यालय में विवाद हुआ, आपसी विवाद हुआ। मनोज पांडे जी से, राकेश जी से, मैं भी वहीं पे था। तो इस सब को लेकर के भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाना, कथा का पात्र बताना, काल्पनिक पात्र बताना, तो ये हम लोग किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव तो कहते हैं कि कृष्ण के वंशज हैं, तो फिर उन्हें क्यों राम मंदिर से दिक्कत होगी? अब देखिए, अब उन पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, राम मंदिर बने हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। क्या वो या उनके परिवार के दर्शन करने आ रहे हैं? हम उन पर कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, अब अयोध्या की बात हुई है तो भव्य और दिव्य अयोध्या पूरी दुनिया देख रही है। कितना कायाकल्प आपको दिखता है पिछले 6 सालों में? बहुत परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन। सबको लाभ हुआ है, मजदूर को, किसान को, छात्र को, नौजवान को, बेरोजगार को। बहुत रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बहुत तरक्की हो रही है, 4 लेन बन रही है। जहां पे जमीनें 1 लाख रुपए बीघा थी, वहां पे जमीनें 50 लाख रुपए बीघा हो गई है। 50-50%, 100-100%, 400-500% बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ रहा, बाहर के पर्यटक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को राजस्व का लाभ हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन जो विपक्ष कहता है कि छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। छोटे छोटे रेहड़ी पटरी दुकानदारों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई, विपक्ष का काम ही है बोलना। लेकिन पटरी दुकानदारों की संख्या कितनी बढ़ गई है, कभी उन्होंने काउंट किया था? जिसका काम ही उल्टे सीधे तरीके से आरोप लगाना, तो कहेंगे कोई अतिक्रमण करके अगर बनाया हुआ है, वो अगर सही पटरी पे आ रहा है तो लोग कहेंगे ही। अच्छा अभय जी, आप 2014 के पहले भी अयोध्या गए होंगे। मेरी एक याद है, इतने इतने पानी थे और कीचड़ था, मैं उसमें चल कर गया था बारिश के वक्त में। वो अयोध्या और ये अयोध्या जब आप देखते हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की तरक्की के लिए। माननीय नितिन गडकरी जी ने 84 कोस परिक्रमा मार्ग पूरा दे दिया, 14 कोस बन रहा है, 5 कोस बन रहा है, सब 4 लेन बन रही है। बंधा सीधे अयोध्या से राधा समाधि तक बना रहे हैं, 4 लेन बना रहे हैं। इतनी खूबसूरत नव्य भव्य अयोध्या बन रही, दिव्य अयोध्या बन रही है, इसका उसका कोई मुकाबला है? लग रहा है कि एक बार फिर से यह अयोध्या बसाई जा रही है, जैसे राजा विक्रमादित्य ने बसाया था, उसी तरीके से ये हमारे नेता लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी इसको बसा रहे हैं। यानी जो भव्य और दिव्य अयोध्या बन रही है, अभी भी बनती जा रही है। हाँ, दीपोत्सव उसमें एक इतिहास रचता है, लेकिन दिए अयोध्या में जलते हैं, दिल देश में कई लोगों के जल जाते हैं। देखिए, ऐसा है, जो भी कोई तुष्टीकरण की राजनीति करेगा उसका दिल जलेगा, और दिल ही नहीं जलेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक सुलग जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग अपने वोटों को बांधने के लिए
उल्टी सीधी बातें करते हैं। सेकुलरिज्म की अपेक्षा सिर्फ हम ही लोगों से की जाती है। हाँ, ये तो हमेशा से रहा है कि अगर आप जैसे आप लोगों को बोला गया कि मौका परस्त है, समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दे दिया, फिर भी क्या कहते हैं चले गए। देखिए, मौका परस्ती और सब कुछ देने की बात अलग है, लोग कमेंट भी करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी में थे। 2005 में फर्जी मुकदमा लगा करके हमको जेल में डाला गया, क्योंकि हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाए। हमारा घर सीज किया गया, हमारा पंप सीज किया गया, मेरी राइस मिल सीज की गई, सारे बैंक अकाउंट सीज किए गए। जो गांव में बना हुआ हमारा पुश्तैनी मकान था वो सीज किया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। 2005 में मुझको बंद कर दिया गया जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए। तो आप समाजवादी पार्टी में थे? उसके बाद हमारी पत्नी 2007 में अपना दल और भाजपा गठबंधन से बीकापुर से चुनाव लड़ी, जो आज हमारी गोसाईगंज विधानसभा का 70% हिस्सा उस बीकापुर विधानसभा में था। 2008-9 में 8 में जब चुनाव आया, एमएलसी का लोकल बॉडी एमएलसी थी, तो यहाँ की यूनिट, अंबेडकर नगर की यूनिट, सब हमारे पास मिलने आए, बात करने आए। नेताजी से बात किया, माननीय शिवपाल जी से बात किया कि नहीं, इनको वापस लेना चाहिए, इनके रहने से मजबूती रहेगी। वो हमारे पास आए, हमसे कहा आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, आप उसमें, आप चलिए उसमें। हमने कि भाई हमारे साथ इस तरीके से धोखा किया गया और फर्जी मुकदमा लगा के जेल बंद किया गया, तो उनका नहीं, चलिए बात करिए। मैं गया, ले गए हमको कार्यालय पे, बातचीत हुई, फिर हमारी ज्वाइनिंग डेट तय हुई। उसके एक दिन पहले, उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार थी, बसपा कुछ लोगों ने फोन किया, देखिए आप अगर समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी को मदद करेंगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे कायदे से। धमकी मिली है प्रत्यक्ष रूप से उस समय कि मुकदमा कायम कर दिया जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, हम लोग किसी डरने वाले नहीं है ना किसी दबाव आने वाले हैं, मन की बात है। तो हमने कहा तो मैं जरूर शामिल होऊंगा, और उसके बाद अगले दिन में जाकर के शामिल हो गया। शामिल होने का नतीजा क्या ये हुआ कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा 307 का हमारे राजनीतिक विरोधियों से अपनी ही गाड़ी गोली चलवा के लगवा दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी खत्म हुआ, सेशन से खत्म हुआ, हाई कोर्ट से खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट से खत्म हुआ। मुकदमा कायम करा दिया गया, 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। मैं फरार हो गया उस समय, फिर मैं आकर के सरेंडर किया, गैंगस्टर लगा दिया गया, मैं जेल चला गया। फिर एक फर्जी मुकदमे लखनऊ मेरे पर मुकदमा कायम कर दिया गया, उसी बसपा सरकार में उस समय, फिर गैंगस्टर लगा दिया गया। फिर मैं किसी तरीके से जमात कराया, निकल करके आया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की मदद करने की ही वजह से हम पे एक सीएमओ हत्याकांड का मुकदमा लगा दिया गया लखनऊ में, जिसके लिए हमने स्वयं हाई कोर्ट में रिट किया कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी पिटीशन खारिज हो गई, लेकिन लोगों ने देखा उसमें इतना बाउंडर शुरू हो गया कि फर्जी मुकदमा, ये मुकदमा जो सीएमओ हत्याकांड के गलत खोले जा रहे हैं, हम पे खोला। तो कई लोगों ने पीआईएल दाखिल किया, और जब पीआईएल दाखिल किया तो उसमें सीबीआई जांच सेटअप हो गई, और जैसे सीबीआई जांच सेटअप हुई, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरा नाम उस मुकदमे से निकाल दिया। तत्कालीन बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जब 3-4 पीआईएल दाखिल हो गई हाईकोर्ट में और सीबीआई जांच का ऑर्डर हो गया, तो उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया। तो वो देखिए किस तरीके से हमको फर्जी फंसाया जा रहा था, और स्वयं फिर जब सीबीआई जांच सेटअप हो गई तो हमारा नाम निकाल दिया। और उसी दौरान सीएमओ हत्याकांड लगाए क्यों? पहले तो मान लीजिए मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, अरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन नेताओं और अधिकारियों ने, जो उनके डायरेक्शन में काम करते थे, 307 का मुकदमा लगाया, लखनऊ में एक मर्डर का मुकदमा लगा दिया। लेकिन जब यहां जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पूरी यूनिट समाजवादी पार्टी के और सारे नेता जो लोग थे हमारे पास इकट्ठा होकर के आए कि आप इनकी मदद कीजिए। और उस समय हमको, मैं जेल में था, हमको थ्रेट मिला जेल में। हाँ, अधिकारी लोग आए, लखनऊ से बाकायदा आए, रात में जेल खुली 8 बजे, बुलाया गया हमको जेल अधीक्षक आवास में, अधीक्षक के कमरे में, और कहा गया कि भाई ये देखिए ऐसा है कि आप बसपा की मदद कीजिए, नहीं आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके साथ हो रहा है। तो हमने कहा कुछ भी हो रहा है, आपसे डरने वाले नहीं है। और जब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, जिसका और छोर दिखाई नहीं पड़ता था, जिसका पूरब से लेकर पश्चिम तक, सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक राज था, तो आपका क्या साल 5 साल सरकार चली जाएगी आपकी, इससे कोई डरता थोड़े है। थ्रेट देख लो, नहीं ठीक नहीं होगा, मैंने कोई बात नहीं है। और फिर हमने उसी जिद में, उस समय हमने, हमारे समर्थक थे, उनसे 3 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उसमें मीना गुप्ता लड़ रही थी,
उनको 3 नोट बगैर पैसे के दिलवाया। हम्म। उनको पैसे की आवश्यकता थी। हमारी राइस मिल थी, हमारी पत्नी उसकी डायरेक्टर थी, हमारी पत्नी मिलने आई हमसे। हमने कहा उसको जितना पैसा चाहिए और सब दे दो। उस समय मैंने उसको तत्काल 70 लाख रुपए ट्रांसफर किया, अपने अकाउंट ट्रांसफर किया व्हाइट में, कि जब आपके पास होगा हमको लौटा दीजिएगा, चुनाव लड़ते समय आप ले लीजिए हमसे मदद के रूप में। तो समाजवादी पार्टी की भी मदद करने के लिए हम पे मुकदमे लगे, मैं जेल गया, और जो आवश्यकता पड़ी धन भी दिया, वोट भी दिया, तन मन धन हर तरीके से हम समर्पित रहे। तो ऐसा नहीं, अगर उन्होंने हमारे लिए किया है तो हम भी उनके पास समर्पित रहे हैं, और हर तरीके से समर्पित रहे हैं, चाहे मुकदमा लगे, चाहे मारे जाएं, चाहे रुपया खर्च हो, इस तरह हम भी समर्पित रहे उनके साथ। लेकिन बात जहां श्री राम की है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।